नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पे पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर वायरल हो गई। कहा यह जा रहा है कि ये वायरल तस्वीर भगवान श्री राम की और ये तस्वीर एआई द्वारा जनरेटेड है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई में जो कि भगवान श्री राम का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो वर्णन दिया गया है, उन डिटेलिंग को साइंटिफिक तरीके से फीड करके ये तस्वीर बनाई गई। जब से ये तस्वीर प्रसारित हुई है या वायरल हुई है, इसको लेकर के जो नेटिजन है वो दो भागों में बट गए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि हो सकता है कि ये तस्वीर हमारे आराध्य भगवान श्री राम के जैसी ही हो, क्योंकि तस्वीर नो डाउट बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि जैसा विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा या महर्षि वाल्मीकि द्वारा दिया हुआ है, उस तस्वीर से ये तस्वीर मेल नहीं खाती। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो विश्लेषण इसी वायरल तस्वीर के ऊपर। दोस्तों, इस वायरल तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये तस्वीर भगवान राम जब 21 वर्ष की आयु के रहे होंगे, उस समय की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई हुई तस्वीर। लेकिन मेरा ये मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में एक चौपाई के द्वारा ऑलरेडी ये कह दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। मतलब जो जिस दृष्टि से भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसी तरीके का है। लेकिन फिर भी यदि हम अगर इसका वाल्मीकि रामायण के द्वारा, जो महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया है, उस स्वरूप के वर्णन के अनुसार इस तस्वीर को यदि हम कंपेयर करें, तो कहा जाता है कि भगवान का चेहरा चंद्रमा के जैसे चमकदार था और उनका जो चेहरा था वो सौम्य और कोमल। और उनकी आंखों के बारे में जो वाल्मीकि जी के द्वारा जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन यह है कि उनकी आंखें कमल तरीकी थी, उनको कमल नयन कहा जाता है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी। उनके नाक के बारे में जो वर्णन है वो लंबी नाक और सुडौल नाक कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने उनकी नाक के बारे में वर्णन किया। और कान उनके बड़े बड़े कान और उनके होठ लाल सुर्ख होठ थे भगवान राम। और कहा जाता है कि उनके हाथ उनके घुटनों तक लंबे थे। इस वजह से भगवान श्री राम को आजानु भुज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया हुआ। अब आते हैं हम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका जो रंग था वो नीला जलपूर्ण बादल के जैसा था। और जो उनका जो रंग था, यदि उसको उपमा दी जाए तो मेघ समान प्रकाशवान था। जैसे जो कि काले मेघ होते हैं, जिस तरीके से चमकते हैं, उस तरीके के उनका शरीर में जो कलर का एक दैदीप्यमान था। और उन्होंने वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि उनके मुख, हाथ, पैर, इनका रंग लाल रंग के कमल के फूल के जैसा। तो दोस्तों, ये तस्वीर नो डाउट बहुत ही मनमोहने वाली तस्वीर, बहुत ही आकर्षक तस्वीर है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है। लेकिन आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके और अपनी भौतिक आंखों को बंद करके भगवान के स्वरूप को अपने ध्यान में लाएं और आप ये देखें कि ये तस्वीर कहीं उसके आसपास है या उससे भिन्न है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये विषय आप सबको जानकारीप्रद और अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये विषय अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और ये भगवान राम की तस्वीर आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली में आज का विषय को हम विराम देते हैं। शुभ रात्रि।